शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। संपूर्ण विश्व के नाथ स्वामी, सभी देवताओं के भी ईश्वर, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले शांत स्वरूप, आकाश के समान सर्वत्र व्यापी, नीलवर्णी, अति शुभ, जन्म मरण के भय और भव बंधन को हरने वाले लक्ष्मी जी के स्वामी, मनमोहक कमल के समान नयन वाले भगवान विष्णु की हम वंदना करते हैं और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री यंत्रों के दिव्य शास्त्रों के अनुरूप अपनी तरह का पहला श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ भारतवर्ष के महाराष्ट्र राज्य में नंदुरबार जिले के शहादा में तैयार किया जा रहा है। अर्वाचीन भारत में ये एकमात्र विष्णु मंदिर होगा जो देश के बड़े तीर्थों में गिना जाएगा। मंदिर में शास्त्र प्रमाणों के अनुरूप अष्ट धातु से शेषशायी पुरुषोत्तम नारायण की 11 फीट लंबी और 21,000 किलो वजनी सुंदर स्वरूप तैयार हो चुका है। 10 एकड़ में फैले इस महातीर्थ का निर्माण 18 प्रकार के अलग अलग समयानुसार शास्त्र सम्मत पूजा अनुष्ठानों के साथ तैयार किया जा रहा है। इसमें उपयोग होने वाला पत्थर पीताम्बरी है, जिसकी आयु कम से कम 10,000 वर्ष है। 180 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा ये मंदिर गरुड़ प्रसाद वास्तुशिल्प से निर्मित हो रहा है। 108 फीट ऊंचा शिखर और 64 कलशों से सुशोभित मंदिर ऊपर से श्रीयंत्र के आकार में प्रदर्शित होगा। दिन रात मंदिर का निर्माण जोरों पर चल रहा है। जो विष्णु भगवान के पंच प्रिय प्रासाद हैं, उनमें पक्षीराज गरुड़ प्रासाद भगवान का परम प्रिय प्रासाद है। और इस प्रासाद का निर्माण, ये शास्त्रों में ही इसका वर्णन है। शास्त्रों से ही इसका सारा जो मंदिर का अंग उपांग है, उनका विस्तार से सब देख करके निकाल करके उसके अनुसार इसे बनाया जा रहा है। भगवान विष्णु श्री राम और श्री कृष्ण के भी इष्ट देव हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड और श्रीमद् भागवत पुराण में भी ये उल्लेख है। श्री श्री नारायण तीर्थ की स्थापना इस पवित्र स्थान पर करने का भी विशेष धार्मिक महत्व है। कल्कि विहार ग्रंथ के अनुसार कलयुग में अवतार लेने वाले भगवान कल्कि के भ्रमण विहार का यही उल्लेख किया गया है। वे जब भारतवर्ष के दक्षिण क्षेत्र का विहार करेंगे, तब नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित शहाद्या यानी वर्तमान शहादा नामक इस स्थान पर सप्ताहांत तक विश्राम करेंगे। इसलिए गोमती नदी के किनारे इस स्थान का चयन किया गया है। तो उस कल्कि विहार नामक ग्रंथ में ये वर्णन प्राप्त होता, अश्वारूढ़ महाविष्णु कल्कि अवतारो हरिम, वे भगवान शहाद्या ग्राम स्थितः, वहाँ पर तत्रैक उपसरित तीरे, वहाँ पर एक छोटी नदी होगी, उसके निकट जो शहादा ग्राम स्थित है, वहाँ पर सप्ताहांत तत्र विश्राम, सप्तई चिरंजीविनः सह, 7 चिरंजीवियों के साथ वहाँ पर सप्ताहांत लगभग 1 सप्ताह निवास करेंगे। इस महातीर्थ के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य श्री लोकेशानंद जी महाराज हैं। श्री नारायण भक्ति पंथ सद्गुरु श्री का ही रचित पंथ है। वे देश के पहले शुद्ध विष्णु उपासक संत हैं। परम पूज्य संत श्री लोकेशानंद जी महाराज का जन्म 21 फरवरी 1980 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ईश्वरीय विभूति श्री गुरुदेव के मन में छोटी उम्र में ही ज्ञान वैराग्य का प्रकाश हुआ और 15 वर्ष की आयु में श्री गुरुदेव सांसारिक मोह को त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के परम पथ पर चल पड़े। ज्ञान संपन्न सिद्ध महात्मा श्री अच्युतानंद जी महाराज ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर उन्होंने अलग अलग स्थानों पर कई श्रेष्ठ संतों के सानिध्य में कठिन तपस्या की।
1 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद श्री गुरुदेव को अपने हृदय में ईश्वर की अनुभूति हुई। असंख्य शिष्यों के हृदय मन में विराजित श्री गुरुदेव का एकांत प्रेम सदैव बना रहा। श्री गुरुदेव ने साल 2000 से साल 2005 के बीच मुंबई के समीप तुंगारेश्वर, शहादा के समीप स्थित सतपुड़ा की पहाड़ियों और इंदौर के समीप सिंदौड़ा की पहाड़ी पर एकांत साधना की। सिंदौड़ा की पहाड़ी पर श्री गुरुदेव ने 8 माह तक घास फूस की कुटिया में रहकर कठिन तपस्या की। आज उस स्थान पर उनके भक्तों ने सुंदर कुटिया सिद्धकुटी का निर्माण कराया है। अनेक भाषाओं के विद्वान श्री गुरुदेव कई ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ को आकार दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे गुरुदेव कहते थे कि आधा जन में रहिए, आधा वन में रहिए। तो हम उन्हीं गुरु वचनों को मान करके आज भी आधा समय वन में व्यतीत करते ही हैं और हम निर्जन स्थान में रहते हैं। हमारे शास्त्र ग्रंथों ने हमको केवल ये नहीं कहा कि भक्ति बहिरंग होनी चाहिए, भक्ति के कई अंतरंग साधन भी हैं, और जो अंतरंग साधनों से भक्ति मार्ग का अवलंबन लेते हैं वे भगवान के निकट बहुत शीघ्र पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए समय समय पर एकांतवास करना है तो भैया बहुत ज़रूरी है। गुरुदेव अब तक समाज कल्याण के कई पुनीत कार्यों को पूरा कर चुके हैं। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए श्री नारायण पूजा घर घर हो, इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने 1 लाख घरों में विष्णु भगवान की शास्त्र अनुरूप प्रतिमा स्थापना और प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा के लिए संकल्प लिया है। इसके लिए स्वयं गुरुदेव 9 इंच प्रमाण स्वरूप अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा भक्तों को प्रदान कर पूजा का विधान सिखाते हैं कि जन जन में मूल शाश्वत सत्य का बोध कराया जाए सभी को। इस भाव से श्री नारायण भक्ति पंथ की परिकल्पना की, उसकी स्थापना की, और अभी फिलहाल 1 लाख घरों में भगवान के स्वरूप की स्थापना का संकल्प चल रहा है और हजारों घरों में स्थापना हो चुकी है। श्री नारायण भक्ति पंथ के स्वरूप हैं वे सर्वांग सुंदर पुरुषोत्तम नारायण। इन पुरुषोत्तम नारायण का जो भी विष्णु भक्त प्राप्त करना चाहते हो, अपने घर में स्थापना करना चाहते हो, वे श्री नारायण भक्ति पंथ से संपर्क करें। ये विग्रह ऐसे ही नहीं दिए जाते। विग्रह बनते समय जो कई प्रकार के दोष होते हैं, उन दोषों की निवृत्ति के लिए सर्व कल्याण महापूजा की जाती है। श्री नारायण के साथ श्री लक्ष्मी जी की सप्तधान्य वैभव पूजा का विशेष महत्व है। शहादा स्थित धाम में कई भक्त इस पूजा अनुष्ठान को कर मनवांछित फल प्राप्त कर रहे हैं। देश की कई नामचीन हस्तियों के साथ आम लोग भी इस विशेष पूजा को कराने यहाँ आते रहते हैं। महालक्ष्मी जी के पूजा करने से महालक्ष्मी जी के जो 8 स्वरूप हैं, अष्टलक्ष्मी, उन सभी रूपों से वे हम पर कृपा करती हैं और अचलाम श्रियम आपनोति राज्यम प्राप्नोत्य अनुत्तमम। लक्ष्मी जी के अर्चन से अचल श्री की प्राप्ति होती और उत्तमोत्तम राजयोगों की प्राप्ति होती, अनंत ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इसलिए महालक्ष्मी जी की अर्चना की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। हमने सुना था कि गाम साहदा महाराष्ट्र में लोकेश्वरानंद जी महाराज हैं और उनके सानिध्य में इस कलयुग का पहला विष्णु तीर्थ का निर्माण हो रहा है। और विष्णु तीर्थ का निर्माण अपने आप में रेयरेस्ट में से रेयर कहा जाए वैसी चीज़ है। यहाँ पर गाम साहदा आए और गुरु जी के सानिध्य में यह पूजा की। पूजा वास्तव में बहुत ही अलौकिक और मन को शांति प्रदान करने वाली थी। श्री शालिग्राम साक्षात विष्णु भगवान ही हैं। जिन मंदिरों में 12 शालिग्राम विराजित होते हैं उसे मंगल देशम कहा जाता है। जहाँ 12 से अधिक शालिग्राम विराजित होते हैं उस विष्णु तीर्थ को महामंगल देशम कहा जाता है। और जहाँ सहस्त्रों शालिग्राम जी होते हैं उस श्री नारायणपुर क्षेत्र को भूवैकुंठ कहा जाता है। शास्त्रानुसार शहादा धाम के गर्भगृह में 5100 शालिग्राम विराजित होंगे। नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से 456 शालिग्राम जी अब तक विराजित किए जा चुके हैं, जिनका दर्शन अत्यंत दिव्य है। श्री श्री नारायणपुरम तीर्थ में धार्मिक महत्व वाले दुर्लभ अलौकिक घोड़े और गाय भी हैं। आने वाले दिनों में श्री लक्ष्मी जी का वाहन गजराज यानी हाथी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। मंदिर निर्माण के बीच ही
भगवान श्री श्री नारायण की बड़ी प्रतिमा के प्रवेश का भव्य ग्रैंड वेलकम कार्यक्रम 18 से 24 नवंबर को आयोजित होने वाला है। इसमें देश के प्रसिद्ध संतों के समागम के साथ कई राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। ये कार्यक्रम भारत का सबसे अनोखा भक्ति पर्व होगा। इसमें 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के भाविक जुड़ेंगे। राजोचित सत्कार के साथ और चतुरंगिणी सेना के रूप में सभी विष्णु भक्त भगवान के साथ यहाँ से पधारेंगे और भगवान का ग्रैंड वेलकम शहादा में बहुत बड़ा महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अद्वितीय महोत्सव ये होगा और अपने नेत्रों से जो लोग इस महोत्सव का दर्शन करेंगे, जो उसमें उपस्थित रहेंगे, वे स्वयं अपने आप को बहुत भाग्यवान महसूस करेंगे। और ये महोत्सव प्रत्येक उस विष्णु भक्त के जीवन में अंतिम क्षण तक स्मृति रूप में रहेगा जो इस महोत्सव में सम्मिलित होगा। साढ़े 5,000 वर्षों के बाद ऐसा शास्त्र रीति से एवं धर्म में बहुत महत्व रखने वाला ये तीर्थ निर्माण हो रहा है। इस अलौकिक देवी कार्य में अपना तन मन धन समर्पित करें और अनंत पुण्य और ईश्वर की प्रसन्नता के भागी बने। श्री नारायण।